हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल साइंस जीके एंड जिसमें दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023 1 दिसंबर थर्ड शिफ्ट का भी एग्जाम खत्म हो चुका है और अब तक मेरे पास मैक्सिमम रियल क्वेश्चन आ चुके हैं जो एग्जाम में पूछे गए थे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो और देख लेते हैं आज के थर्ड शिफ्ट में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए हैं जीके एंड जीएस के। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है थर्ड शिफ्ट का, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? जीवन के अधिकार संबंधित है। जीवन का अधिकार इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यदि आप उसका पीडीएफ देखना है तो पीडीएफ देखने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर दीजिए, उस पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। मैंने अभी तक फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस करवा दिया है और उसका पीडीएफ भी टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दिया है। यदि आपने फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन आपको प्ले लिस्ट का लिंक मिल जाएगा, उसमें जाके आप फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट का भी एनालिसिस देख सकते हो। तो देख लेते हैं अब सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है अपने थर्ड शिफ्ट का, मौलिक करते हुए कौन से देश से लिए गए? तो रूस के संविधान से लिए गए, रूस इसका राइट आंसर हो जाएगा। और मौलिक अधिकारों की बात करें तो ये अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। और नीति निर्देशक तत्वों की बात करें तो ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। मौलिक कर्तव्यों का विचार रूस के संविधान से प्रेरित है और इन्हें भारतीय संविधान 42 संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर संविधान के भाग 4A में शामिल किया गया था। तो इफेक्टिव आपको ध्यान रखना। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति किस प्रदेश में? तो उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी बात करें उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति की जनसंख्या सबसे अधिक है और सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति की बात करें तो ये मध्य प्रदेश में। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद गोरी का गुलाम कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन ऐबक इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक वर्ष 1200 ईस्वी में मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद भारत का शासक बना था और उसने भारत में गुलाम राजवंश की स्थापना की थी। और उसने अपनी उदारता के कारण उसे लाख बख्श के रूप में जाना जाता था। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। लाख बख्श का अर्थ होता है लाखों को दान देने वाला। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना किस प्रदेश से संबंधित है? तो झारखंड से संबंधित, झारखंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। झारखंड राज्य सरकार ने अगस्त 2019 में इस योजना को क्रियान्वित किया था और यह खरीफ सीजन से पहले किसानों को आर्थिक रूप से समर्थन देने और इस समय पर निवेश सहायता प्रदान करने के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना है। तो फैक्ट आपको ध्यान रखने। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यह बैठक नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में हुई थी और इस हॉल को संसद भवन के केंद्रीय कक्ष के नाम से जाना जाता है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखने। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की किस संस्था के साथ साझेदारियां है? तो भारतीय रिजर्व बैंक, विश्व बैंक से जुड़े संगठन, कृषि और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में काम करने वाली वैश्विक विकास संस्थाएं यानी भारतीय रिजर्व बैंक के साथ है। तो ये भारतीय रिजर्व बैंक इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है और नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुई थी। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखने। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मिडिल स्टंप और बल्लेबाज के पैरों के बीच कौन सी गेंद फेंकी जाती है? तो यॉर्कर गेंद फेंकी जाती है। यॉर्कर गेंद इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, ब्लड प्रेशर किससे मापते हैं? तो इस पर एक मैनोमीटर से मापते हैं। तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कृष्णा नदी का कितना प्रतिशत भाग आंध्र प्रदेश में? तो 43.7% है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। कृष्णा नदी कुल लंबाई की बात करें 14 किलोमीटर है, इसमें से 612 किलोमीटर यानी 380 मील ये आंध्र प्रदेश में बहती है और कृष्णा नदी का आंध्र प्रदेश में लगभग 43.7% भाग है। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और कृष्णा नदी महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश होकर गुजरती है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, साक्षरता में पहले नंबर पर कौन है? तो गाइस ये साक्षरता पहले नंबर पर केरल, लेकिन कुछ स्टूडेंट बता रहे थे कि साक्षरता में 4th या 3 नंबर पर कौन है। तो ये क्वेश्चन मतलब थोड़ा डाउटफुल लग रहा था। तो इसमें बात करें तो मतलब फर्स्ट नंबर पर तो केरल है। तो ये फर्स्ट पूछा गया था तो केरल इसका राइट आंसर हो जाएगा। और मैं आपको इसका कमेंट बॉक्स में 4th और 3rd यानी टोटल 5th नंबर के स्टेटों के नाम बता दूंगा। यदि आपको नेक्स्ट स्टेप में पूछा जाता है यहाँ से कोई भी क्वेश्चन तो आप उनको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देख लेना। केरल में भारतीय राज्यों का दर सबसे अधिक है 96.2% पुरुषों की। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। एवरेज कितने 94% है। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और केंद्र शासित प्रदेश में बात करें सबसे अधिक किसकी है? लक्षद्वीप की है, 92%। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। सबसे कम की बात करें तो लक्षद्वीप, दादर नगर हवेली में केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम साक्षरता दर और सबसे अधिक की बात करें मतलब सबसे कम राज्यों में बात करें तो ये बिहार की है। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखने। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, नरोरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में स्थित। उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। नरोरा परमाणु ऊर्जा स्टेशन उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में स्थित है, जिसमें 220 मेगावाट की 2 इकाइयाँ मतलब 2 इकाइयाँ है। तो ये पे आपको ध्यान रखनी। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मुगल काल का कांच महल कहाँ पर है? तो सिकंदरा आगरा में। तो सिकंदरा आगरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। कांच महल सिकंदरा आगरा में अकबर के मकबरे के पास स्थित है, जहाँ जहांगीर द्वारा निर्मित और शाही शिकार लॉन्च के रूप में इसका इस्तेमाल किया गया है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखने। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था,
कालिदास सम्मान कहाँ दिया जाता है, यानी किस सरकार द्वारा दिया जाता है, उज्जैन मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है, तो उज्जैन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कालिदास सम्मान मध्य प्रदेश सरकार द्वारा साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है और यह पहली बार यह सम्मान 1980 में दिया गया था, तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना है। और इसे शुरू में 4 क्षेत्रों में वैकल्पिक सालों में दिया जाता था, तो इफेक्ट आपको ध्यान रखने। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, संसदीय प्रणाली का कोई एक अवगुण क्या है, तो स्थिर सरकार होती है, सामूहिक उत्तरदायित्व की कमी होती है और असंतुलित शक्तियों का बंटवारा होता है, तो ये इसकी कमी है। तो इनमें से जो भी ऑप्शन दे रखा होगा वही इसका राइट आंसर हो जाता है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, उत्तर वैदिक काल में प्रिय पशु क्या हो गया था, तो घोड़ा हो गया था, घोड़ा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आर्यों ने तेजी से सफर करने के लिए घोड़ों का इस्तेमाल किया था और वैदिक युग यानी 1500 से 1000 ईसा पूर्व में घोड़ों का जिक्र अक्सर मिलता है और इनका इस्तेमाल झुंड सवारी, रथ, गुड़, युद्ध, दौड़ और जुताई के लिए किया जाता था, तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, प्रसिद्ध ललन फकीर संगीत के किस रूप से संबंधित है, बंगाली बाउल संगीत से संबंधित है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और लालन फकीर बंगाली बाउल संगीत से जुड़े हैं, बाउल पश्चिम बंगाल की मूल लोक संगीत परंपरा है, तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, राजपुर घाट की संधि किसके बीच हुई थी, तो अंग्रेजों और यशवंतराव होलकर के बीच हुई थी, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। यशवंतराव होलकर 3 दिसंबर 1976 पैदा हुए, मराठा साम्राज्य में होलकर राजवंश के राजा थे, तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना है। और राजपुर घाट की संधि पर 1805 को हस्ताक्षर किए गए थे, तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है, ग्वालियर मध्य प्रदेश में स्थित है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान ग्वालियर की स्थापना शिक्षा और संस्कृति मंत्रालय द्वारा की गई थी, तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना है। और यह अगस्त 1957 लक्ष्मीबाई कॉलेज वो फिजिकल एजुकेशन के रूप में स्थापित की गई थी, तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, चेतन भगत द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है, तो उनकी प्रमुख पुस्तकों की बात करें तो है 5.1 ये 2004 की है, वन नाइट एट ए कॉल सेंटर ये भी है, और श्री मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ ये भी इनकी पुस्तक है, चेतन भगत ये। और टू इट्स ये 2009 और रेवलेशन 2020 और ये 2011 में लिखी गई थी, तो ये पुस्तकें इनकी। तो इनमें से जो भी ऑप्शन दे रखा होगा वही इसका राइट आंसर हो जाए, क्योंकि इसके ऑप्शन मुझे नहीं मिल पाए हैं, तो इनके जो भी पुस्तकें हैं मैंने आपको बता दी, इनमें से कोई एक पुस्तक ऑप्शन में आएगी वही इसका राइट आंसर हो जाता है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, पुनः सार्वजनिक सभा कब हुई थी, तो 2 अप्रैल 1870 को हुई थी, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। पुनः सार्वजनिक सभा की स्थापना 2 अप्रैल 1870 को हुई थी, स्थापना पुणे में की गई थी, तो इफेक्ट आपको ध्यान रखने। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, परिवार नियोजन किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आता है, तो ये तीसरी पंचवर्षीय योजना, चतुर्थ पंचवर्षीय, छठी और 11वीं ऑप्शन दे रखा था, जिसमें तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आता था, थर्ड पंचवर्षीय योजना इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, विवेक एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक चलती है, तो ये डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी के बीच चलती है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और विवेक एक्सप्रेस असम के डिब्रूगढ़ से तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक चलती है और यह भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन है, ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। जो भारत का सबसे लंबा रेल मार्ग है, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, देहिंग पटकई उत्सव किसके नाम पर रखा गया है, तो राजसी पटकई रेंज और शरारती देहिंग नदी के नाम पर ये परस्पर रखा गया है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और देहिंग पटकई महोत्सव का नाम राजसी पटकई रेंज और शरारती देहिंग नदी के नाम पर रखा गया है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, सोनल मानसिंह किस नृत्य शैली से संबंधित है, भरतनाट्यम और ओडिसी नृत्य शैली से संबंधित है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन कुछ स्टूडेंट बता रहे थे कि ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, तो नहीं पूछा गया तभी आपके नेक्स्ट एग्जाम के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये काफ़ी बार रिपीट हो चुका, तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना। सोनल मानसिंह की बात करते हैं, भरतनाट्यम और ओडिसी में विशेषज्ञता रखने वाले एक प्रमुख शास्त्रीय भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना है। शास्त्रीय नृत्य को बढ़ावा देने में उनके योगदान के लिए उन्हें कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से प्रशंसा मिली है। वह 1992 में पद्म भूषण की सबसे कम उम्र की प्राप्त करता थी, तो इफेक्ट आपको ध्यान रखने। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, वैदिक काल में खानखाह को क्या कहते थे, तो खानखाह एक फारसी शब्द है जिसका मतलब आश्रम होता है, तो आश्रम इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर भारत में कौन सी लू चलती है, तो उत्तर पश्चिमी भारत के शुष्क भागों में इस समय चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवाओं को लू कहा जाता है, तो ये शुष्क लू चलती है, तो शुष्क इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, उंगली पर पड़ने वाली गेंद को क्या बोला जाता है, तो उसे ट्रैक बॉल कहा जाता है, जो कंप्यूटर में रहती है माउस के अंतर्गत, जो जिससे अपन उंगली पर पढ़ते हैं या घुमाते हैं या कर्सर पॉइंट को ऊपर नीचे करते हैं, उसे ट्रैक बॉल कहा जाता है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमर सोनार बांग्ला किसके द्वारा रचित किया गया, तो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा रचित किया गया है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अमर सोनार बांग्ला या माई गोल्डन बंगाल बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान है, ये फैक्ट आपको ध्यान रखना। अमर सोनार बांग्ला की रचना रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1905 में की थी, ये फैक्ट आपको ध्यान रखना। यह माँ बंगाल का सम्मान था, तो ये फैक्ट आपको ध्यान
रखनी। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कल्याण की रात रंगनी पुस्तक का संबंध किससे, तो कश्मीर से संबंधित है। इसमें कश्मीर का इतिहास मिलता है, तो कश्मीर इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कल्याण की रात रंगनी पुस्तक का संबंध कश्मीर से है। यह संस्कृत में लिखा गया एक महाकाव्य है। इसकी रचना 1148 से 1150 के बीच हुई थी और इसे यह कश्मीर के इतिहास पर आधारित है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखने। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था इंदिरा गांधी ने कौन सी समिति बनाई थी जिसे मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे, ये बनाई थी। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगी। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था इनमें से आयरन किस में नहीं पाया जाता है, तो आयरन की बात करें तो आंवला, पालक, मटर और दाल इन सभी में पाया जाता है। तो इनमें से के अलावा जो भी ऑप्शन दे रखा होगा वही इसका राइट आंसर हो जाता है। गाइस ये था आज के थर्ड शिफ्ट का फुल पेपर एनालिसिस। आई होप आपको वीडियो पसंद है। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पहली बार है चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर लेना, ताकि मैं जैसे आपका नेक्स्ट अब 2 दिन का एग्जाम और बचा आपका, तो दोनों दिनों का एनालिसिस देखने के लिए आपको चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर लेना है। और जिनका भी अभी 2 दिन में एग्जाम होने वाला है उनको गाइस ये बात का ध्यान रखना है कि उनका मैक्सिमम क्वेश्चन आपके जो अभी तक एग्जाम करवाया जा चुका उन्हीं से रिपीट होने वाले हैं। यानी 50 क्वेश्चनों में से आपके 30 से 40 क्वेश्चन वहीं से देखने को मिलेंगे, उनसे संबंधित है और जो उनसे जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट है वहीं से। तो आपको जितने भी मैंने शिफ्टों का एनालिसिस करवाया उन सभी का एनालिसिस एक बार आप रिपीट करके चले जाना, यानी सभी वीडियो के एक बार देख के चले जाना, ताकि कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीट होता है तो आप उनको अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हो। तो गाइज मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। चैनल पे चैनल सब्सक्राइब बेल आइकन ऑन कर लेना। और यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, उस पर आपका पीडीएफ भी मिल जाएगा। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।